वजारत मजहबी अमूर हाजी कैंप की नीलामी पर बज़िद। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड में आज हाजी कैंप की नीलामी की मॉनिटरिंग के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। एडमिनिस्ट्रेटर तनवीर हुसैन, डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर सुमेरा रिजवी और सनाउल्लाह शामिल। मुर्गी के गोश्त और टमाटर की कीमतों को आग लग गई। ब्रायलर 252 रुपए किलो, जबकि टमाटर की कीमत की भी सेंचुरी। इंतजामिया कीमत कंट्रोल करने में नाकाम। महकमा दाखिला पंजाब में चीनी बाशिंदों की हिफाजत के लिए चाइनीज सिक्योरिटी विंग बनाने का फैसला। सिक्योरिटी विंग में अमले की फराहमी की सिफारिशात महकमा SNGAD को अरसा। ख्वाजा अहमद हसन और लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद की जानिब से चीनी वफ्द के एजाज में नाश्ते का एहतमाम। CTO लाहौर राय एजाज और DG नैब पंजाब बुरहान की भी शिरकत। चीनी वफ्द पाक चीन मंसूबों में शफाफियत का जायजा लेगा। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से इजलास। CTO लाहौर राय एजाज और AC हेडक्वार्टर सौरत अयाज की भी शिरकत। दहशतगर्दी की अदालत ने बाबर भट्ट कातिल केस में दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी। केस की समाअत सेशन कोर्ट मुंतकिल। वासा वर्क चार्ज मुलाजमीन की मुस्तकली का मामला। सियासी आशीर्वाद पर यासिर अफजल JPO की बजाय सब इंजीनियर तैनात। 11वीं स्केल में मुस्तकली के अहकामात। खिलाफ मेरिट प्रमोशन करके मुस्तकिल करने का केस लाहौर न्यूज मंजर आम पर ले आया। महकमा कस्टम लाहौर एयरपोर्ट की नाकिस कारकर्दगी। कस्टम ड्यूटी की मद में हासिल होने वाली रकम में 18% कमी। FBI ने कम रेवेन्यू इकट्ठा करने पर एडिशनल कलेक्टर कस्टम AFU का कराची तबादला कर दिया। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ LDA का क्रैकडाउन। टाउनशिप में 2 इमलाक सरबमोहर और 1 मिसमार कर दी। मार्च से वकला के गाउन पहनकर अदालत में पेश होने पर पाबंदी खत्म। हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मौसम की तब्दीली के बाद वकला को गाउन पहनने से इस्तिस्ना दिया गया था। अदालती अहकामात न मानने पर सेशन अदालत ने 15 थानों के 100 से ज्यादा पुलिस एहलकारों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का एहलकारों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मार्केट के इलाके मॉडल कॉलोनी में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। शनाख्ती कवायद न होने पर 10 मुश्तबा अफराद से हिरासत। 51 लीटर शराब बरामद। मुकदमा दर्ज। इफ्तिखार चौधरी के RO इलेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। मुल्क पर जब भी बुरा वक्त आया पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। हुक्मरान मगरूर हैं। आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का चौधरी बरादरान के एजाज में शाइया चौधरी शुजात, चौधरी परवेज इलाही और मुनस इलाही की शिरकत। मुलाकात में दोनों सियासी रहनुमाओं ने सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम बैनुल-अक़वामी एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मोहम्मद निजामुद्दीन समेत मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन की शिरकत। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से रंगारंग तकरीब। तालिबात की मिली नगमों पर शानदार परफॉर्मेंस।
हाईकोर्ट में 13 एडिशनल और सिविल जजेस को ओएसडी करने के खिलाफ केस। जस्टिस काजिम रजा शमसी ने केस की समाअत करने से माजरत कर ली। लाहौर समेत दुनिया भर में टीबी का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। गुलाब देवी अस्पताल में टीबी से आगाही के लिए वॉक का एहतमाम किया गया। और जहाजों की कमी का मसला संगीन हो गया। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर 3 परवाजें मंसूख, 12 ताखीर का शिकार। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और मैं हूं मुनीस मोहन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर से। आपको बताएंगे हाजी कैंप समेत 6 जायदादों को 30 साल लीज पर देने के लिए मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड में आज फिर ऑक्शन होगी। ऑक्शन की मॉनिटरिंग के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है और आपको बताएं कि कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी में एडमिनिस्ट्रेटर तनवीर हुसैन, डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर सुमेरा रिजवी और सनाउल्लाह शामिल हैं। अहम खबर है, आपको बताएं कि हाजी कैंप समेत 6 जायदादों को 30 साल लीज पर देने का यह मामला है। जबकि इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज अरसलान रफीक भट्टी और नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहील सैयद। राहील सैयद, सबसे पहले आपसे जानेंगे, ये बताइएगा कि एहतजाज किए गए और इस हवाले से रैलियां निकाली गई, लेकिन उसके बावजूद ऑक्शन हो रही है। राहिल सैयद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे भी तफसीलात लेते रहेंगे। हाजी कैंप समेत 6 जायदादों को 30 साल लीज पर देने के लिए मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड में आज फिर ऑक्शन होगी और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज भी हमारे साथ मौजूद हैं। फिल वक्त बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान, बताइएगा कि ऑक्शन होने जा रही है आज हाजी कैंप की। मुझे सिर्फ अफसोस इस बात पर हो रहा है कि आज जुमे का दिन है, लेकिन जो है वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड यानी मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड अपनी हटधर्मी से पीछे नहीं हटी और वो 23 के बजाय चूँकि कल छुट्टी थी और आज 24 है, तो उन्होंने फिर एक मरतबा फिर हाजी कैंप, जहाँ पे अल्लाह के मेहमान ठहरते हैं, वहाँ पे आते हैं, तरबियत गाह है अल्लाह के मेहमानों की, उस हवाले से आज उन्होंने फिर फैसला ये कर लिया कि जी इसको लीज़ करने के बाद ही दम लेना है। अब ये बारहा इस पर लाहौर न्यूज़ ने ये मामला उठाया, लेकिन उसके बावजूद जो है ये ऑक्शन से बाज नहीं आ रहे। इनके पीछे क्या मकासद हैं ये भी जल्द सामने आ जाएंगे। लेकिन आज फिर एक मरतबा जो फिर है वो हाजी कैंप की जो नीलामी है यानी ऑक्शन है लीज़ पर देने के लिए 30 साल, वो फिर से एक मरतबा हो रहा है। कमेटी पिछले 2 मरतबा जब लीज़ पे ऑक्शन हुआ तो उसके हवाले से कमेटी का जो है वो उसकी जो खदो खाल थे वो तय नहीं हो सके। आज फाइनली कमेटी तो बन गई, लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूँ, सिर्फ मेरा ये सवाल है मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड वालों से कि इतनी क्या इमरजेंसी आ गई कि अगर ऑक्शन जो है वो हज सीज़न निकालने के बाद कर दिया जाता। उन्होंने करना तो है ही है, वो इस पे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, उन्होंने ये फैसला कर लिया है, तो हज सीज़न निकालने के बाद अगर ये कर देते तो इसमें क्या मुज़ायका है, या क्या उस वक्त पैसे कम हो जाएंगे इनके? ऑलरेडी जो 2.5 लाख रुपया ये ले रहे हैं वो 2,20,000 इन्होंने जो इश्तहार दिया है उसमें 2,20,000 माहाना का जो है वो खर्चा मांग रहे हैं। और जो मजहबी अमूर वजारत मजहबी अमूर का हज डायरेक्टोरेट है इन्हें 2,48,575 रुपये इनको दे रहा है हर माह किराए की मद में या लीज़ की मद में। तो ये क्यों इस तरह कर रहे हैं बार बार, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो अल्लाह के मेहमानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अरसलान रफीक, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। राहील सैयद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। राहील, ये बताइएगा कि खबरें नशर हुई, इससे पहले जो है वो एहतजाज सामने आए, रैलियां निकाली गई, लेकिन क्या वजह है कि आखिरकार ये ऑक्शन रुक ही नहीं रही? मैं आपको बताता चलूँ नजम के जो प्राइम लोकेशंस हैं हाजी कैंप और बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन पे मौजूद है और इसका जो है अरबों रुपए इसकी प्रॉपर्टी है। अब ज़र ज़मानत जो रखा गया महकमे की तरफ से वो सिर्फ 7.5 करोड़ रुपए के 7.5 करोड़ रुपए पे बोली दे के कोई भी बंदा हाजी कैंप पे जो है ना वो ले सकता है 30 साल लीज़ पर। आज जब पिछली दफ़ा 16 मार्च को जब इधर ऑक्शन हुई थी तो 9 लोग मौजूद थे, वही 9 लोग आज भी मौजूद हैं, कोई चेहरों में रद्द-बदल नहीं है, रद्द-बदल नहीं हो सका। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे शोर उठाने पर कम से कम ये हो कि कमेटी बना दी गई है 3 रुकनी, जिनका नाम भी आप लोगों ने बताया, लेकिन उसमें जो
डीसी का नुमाइंदा है वो अभी भी शामिल नहीं है। अब इन्होंने कमेटी जो 4 रुकनी कर दी थी, उस पर उन्होंने ये कहा कि डीसी का नुमाइंदा नहीं भी शामिल होता तो 3 रुकनी कमेटी मौजूद है और तीनों जो लोग हैं वो महकमे के मौजूद हैं और ऑक्शन हो सकती है। और इसके पीछे क्या मकासद हैं, अरसलान रफीक भट्टी साहब ने बताया कि वो जल्द सामने आ जाएंगे। हाजी कैंप के हवाले से जब हमारी सेक्रेटरी मतरूके वक्फ अमलाक से बात हुई, उनका कहना यह था कि हमने ये देना ज़रूर है, ऑक्शन ज़रूर होगी, वजारत से हमारी बात होगी है। हज सीज़न तक ये होगा कि हम इनको वजारत हज के पास इसको रहने देंगे, लेकिन उसके बाद इसको लीज़ कर दिया जाएगा। वहाँ पे कमर्शियल प्लाजे बनेंगे, कमर्शियल जो है होटल्स बनेंगे। उस हवाले से 4.5 लाख रुपए जो किराया है वो इसको इस वक्त मसूल हो रहा है मतरूके वक्फ अमलाक को, जबकि वजारत हज जो है वो उससे ज़्यादा दे रहा है। लेकिन उनका कहना ये कि प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी मौजूद है और इससे हमें लाखों रुपए का किराया जो है ना वो हासिल हो सकता है। अब दोबारा ऑक्शन होनी है, अभी लोगों का इंतजार किया जा रहा है। ऑक्शन होती है, कितने लोग सामने आते हैं, वो कौन कौन लोग हैं वो अब सामने आ जाएंगे कि कौन लोग इनमें इंटरेस्टेड है। आधा कुछ दिनों के बाद ये सारी हकीकत खुल के आ जाएगी कि इनके पीछे प्रॉपर्टी लेने वाले कौन से लोग हैं। जी, कमर्शियल प्लाजे बनेंगे, होटल्स बनेंगे। राहिल सैयद आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, एक मरतबा फिर से बात करेंगे अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान रफीक भट्टी, ये बताइएगा कि अगर तो ये ऑक्शन हो जाती है उसके बाद हाजी कहाँ पर जाएंगे? इनकी कोई एग्रीमेंट ज़रूर हुआ है कि जी हाजियों को हर सूरत इन्होंने दरबदर करना है, इस साल नहीं तो अगले साल वो ज़रूर करेंगे। इस साल उनकी ये बात तय हुई है। जसदीकुल फारूक साहब जो चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड है, उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये वाला सीज़न हम इनका निकलवा देंगे। बात यह है कि ये अरबों खरबों की प्रॉपर्टी जो है ये क्यों इस तरह कर रहे हैं, कमेटी बन गई है, ऑक्शन लीज दे रहे हैं, इसकी इतना ज़रूरी क्या हो गया? वजारत मजहबी अमूर अपने ही पैसों से, अपने मसाइल से यहाँ पे हज कॉम्प्लेक्स वगैरह क्यों तामीर नहीं करती? अगर होटल बनाना मकसद है, किसी को ऑब्लाइज ही करना है, और बहुत से रास्ते हैं, बहुत से तरीके हैं, लेकिन आज जुमे का दिन का भी इन्होंने लिहाज नहीं किया। इन्होंने कहा जी कि नहीं, चूँकि हमने हर सूरत ये पैसे बटोरने हैं, वो पैसे बटोर कर ही यहाँ से उठेंगे। अब कमेटी में 4 लोग होना ज़रूरी थे, लेकिन वो 3 रुकनी कमेटी बना दी गई। 3 रुकनी कमेटी जो है, अगर वो लीगली ठीक है, आइन क्या इसके ऊपर जो है कानून क्या कहता है, अगर वो कानूनी तौर पर 3 रुकनी कमेटी दुरुस्त है तो फिर ठीक है। लेकिन उसके बावजूद एक तलवार है जो लटका दी गई है अल्लाह के मेहमानों के सरों पर कि जी इस मरतबा तो आप आ जाएंगे। चूँकि ये बड़ी प्राइम लोकेशन है, राहिल सैयद ने बिल्कुल ठीक बताया कि प्राइम लोकेशन है, यहाँ पर होटल बिल्कुल बनने चाहिए। मैं भी इस हक में हूँ कि इनकी आमदन में इजाफा होना चाहिए, हुकूमत के पैसों में बिल्कुल आना चाहिए, हुकूमत की खजाना भरना चाहिए, लेकिन उसका कोई तरीका होता है। एकदम से रातों रात फैसला कर सुबह सुबह उठ कर के जी ख्वाब आ गया रात को और सुबह इसको ऑक्शन कर दें या लीज कर दें, ये तरीकाकार गलत है। फैसला किया गया, जबकि ऑक्शन का फैसला आखिरकार कर लिया गया है। अल्लाह के मेहमान दरबदर हो जाएंगे, अल्लाह के मेहमानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी और राहिल सैयद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि पीएसएल में स्पॉट फिक्सिंग का मामला है। शर्जील खान जो है ट्रिब्यूनल के रूबरू पेश होंगे और समाअत भी शुरू हो गई है। ट्रिब्यूनल की सरबराही जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर कर रहे हैं, जबकि दीगर मेंबरान में वसीम बारी और साबिक चेयरमैन जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़या शामिल हैं। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अफजाल चौधरी से। अफजाल, ये बताइएगा कि शर्जील खान ट्रिब्यूनल के सामने पेश हो गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी के बाहर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर शर्जील खान जो है आज स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से जो पीसीबी की जानब से एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल बनाया गया है उसके रूबरू पेश हो गए हैं। पीसीबी की जानब से इनके वकील जो हैं सलमान नसीर, वो प्लेयर्स पर लगने वाले इल्ज़ामात की चार्जशीट जो है वो पेश कर रहे हैं, जबकि प्लेयर्स जो हैं अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात की आज जो है जवाब जमा करवाएंगे ट्रिब्यूनल के सामने भी। शर्जील खान जो है वो पहुंच चुके हैं, समाअत इस वक्त जारी है जस्टिस रिटायर्ड हैदर असगर हैदर की सरबराही में। इसके बाद थोड़ी देर में खालिद लतीफ़ भी पहुंचने वाले हैं। खालिद लतीफ़ के केस की भी समाअत होगी। आज इब्तदाई तौर पर समाअत हो रही है, इसके बाद जो है प्रॉपर तरीके से समाअत का आगाज़ किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लेयर्स के मुतल्लक तमाम सबूत जो है वो ट्रिब्यूनल को पेश करेंगे, जबकि प्लेयर जो है अपनी सफाई में जो भी बयानात देना चाहेंगे या जो भी वो भी सबूत देना चाहेंगे वो भी पेश करेंगे, और बाकायदा तौर पर आगाज़ जो है वो बाकायदा समाअत का आगाज़ बाद में किया जाएगा। आज इब्तदाई समाअत है। जी बहुत शुक्रिया अफजाल चौधरी। आगे बढ़े और आपको हम खबर से आगाह करें कि मुर्गी के गोश्त की कीमतों को आग लग गई है। ब्रायलर की कीमतें महकमा लाइव स्टॉक के लिए दर्दे सर बन गई हैं। इंतजामिया ने मुनाफाखोरों को काबू करने की बजाय खुली छुट्टी दे दी है। ब्रायलर गोश्त की कीमत 252 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई है। आपको बताएं कि मुर्गी के गोश्त की कीमत को आग लग गई है, जबकि इस हवाले से मुनाफाखोर काबू से बाहर हैं। मुनाफाखोरों को खुली छुट्टी दे दी गई है, जबकि ब्रायलर की कीमतें इस वक्त कंट्रोल में नहीं रही हैं। अहम खबर
पर बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि ब्रायलर के गोश्त की कीमत इस वक्त कंट्रोल में नहीं है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अब्दुल कादिर मदनी और राना फहद से। सबसे पहले रुख करेंगे अब्दुल कादिर मदनी का और उनसे बात करेंगे। अब्दुल कादिर मदनी, बताइएगा कि मुर्गी के गोश्त और टमाटर की कीमतों को आग लग गई है, क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल जो ब्रायलर गोश्त का गोश्त है वो साल 2017 की आमद के साथ ही उसकी कीमतों में जो है वो दिन ब दिन मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और आज जो परचून नरखनामा मुर्गी के गोश्त का है वो 252 रुपये है, 252 रुपीज़ हैं, जबकि माह फरवरी में इसी ब्रायलर गोश्त की कीमत जो है वो 152 रुपये थी। 100 रुपये फ़ी किलो का जो है वो इजाफा हो चुका है और इंतज़ामिया अभी तक कुछ नहीं कर रही है। और इस हवाले से जो है टुलिंगटन मार्केट के जो ताजर अहदेदार हैं उनका कहना है कि ब्रायलर गोश्त की कीमतों में इजाफे के बाद जो है ना सिर्फ सार्फिन और ख़रीदारों की में कमी आई है, बल्कि इसके साथ उनकी जो दुकानदारी है उसको भी शदीद जो है मुतासर हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे कीमतें बढ़ती जाती हैं ख़रीदार जो हैं वो कम होते जाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टुलिंगटन मार्केट के सीनियर नायब सदर आमिर शहजाद। उनसे बात करते हैं कि ब्रायलर गोश्त की कीमतें जो हैं वो क्यों बढ़ गई हैं और क्या वजह है कि कीमतें जो हैं वो दिन ब दिन उनमें जो है मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। जी आप बताइएगा कि क्या वजह है कि ब्रायलर गोश्त की कीमतों में इजाफा हो गया? एक तो पीछे माल भी कुछ कम है और दूसरे नंबर पे ये कुछ ही जब रेट बढ़ना शुरू हुआ है ना, कि पहले ट्रेडर रेट निकालता था इसका, अब ट्रेडर से ये रेट जाके अब फार्मर के ऊपर चला गया। अब इसका रेट जो निकलता है होलसेल का वो फार्मर निकालता है, पहले रेट हम लोग निकालते थे, अब ये फार्मर निकालता है। जी बिल्कुल, पहले इनका कहना है कि पहले रेट जो है वो ट्रेडर निकालते थे, मुर्गी के ट्रेडर निकालते थे, लेकिन अब फार्मर निकालता है और फार्मर जो है वो मन चाहे रेट निकालता है। इसके बाद मुर्गी की कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ है। जी मन चाहे रेट निकाले जा रहे हैं। अब्दुल कादिर मदनी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। यकीनन आवाम को मुश्किलात का सामना है जबकि मुर्गी के गोश्त की कीमतों को आग लग गई है। राना फहद की जानिब बढ़ेंगे। राना फहद, आप इस वक्त शेरावाला मार्केट में मौजूद हैं, ये बताइएगा कि क्या वजह क्या है, क्या वजह सामने आ रही है कि मुर्गी के गोश्त की कीमत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शेरावाला चिकन मार्केट में मौजूद हूँ। अगर बात की जाए मुर्गी के गोश्त की, तो मुर्गी के गोश्त को तो जैसे पर लग गए हैं। गुज़िश्ता 2 से 3 हफ्तों में जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो में जो है वो इजाफा हुआ है। आज जो यहाँ रेट है वो जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 168, जबकि परचून रेट 174 रुपये है, जबकि ब्रायलर मुर्गी का जो गोश्त है उसकी कीमत 252 रुपये है। दुकानदार भी परेशान हैं। उनका कहना है कि मुर्गी का जो है वो सीज़न है, ये शादियों का सीज़न है, इसलिए मुर्गी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वजह है कि माल जो है फार्मर्स वो कम दे रहे हैं, जिसकी वजह से रोज़ ब रोज़ इसकी कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। दुकानदार भी परेशान हैं। उनका कहना है कि कीमतों में इजाफे के बायस इनका कारोबार तकरीबन बंद हो चुका है। मेरे पीछे आप मार्केट भी देख सकते हैं। अगर बात की जाए ग्राहकों की, तो यहाँ पर ग्राहकों की भी इंतहाई कम तादाद है। दुकानदारों का यही कहना है कि कीमतें बढ़ी हैं, तो ग्राहकों ने भी यहाँ आना छोड़ दिया है। ग्राहकों की तादाद बहुत कम है, हमारे कारोबार तकरीबन बंद होते जा रहे हैं। पहले ये रेट जो था ये ट्रेडर्स के पास था, मगर अब जो ये रेट है ये फार्मर्स फिक्स करते हैं और फार्मर्स की जानिब से रोज़ बरोज़ इजाफा किया जा रहा है। जबकि इंतज़ामिया भी जो है वो मुनाफाखोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिसकी वजह से एक तरफ तो ग्राहक परेशान है तो दूसरी तरफ दुकानदारों को भी जो है परेशानी का सामना। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे दीगर तफसीलात भी लेते रहेंगे। फिल वक्त आपको बताएं कि टमाटर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। 20 से 30 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 100 रुपए किलो से ज्यादा पर बिकने लगा है। मंडियों की क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज जुल्करनैन राना। जुल्करनैन राना, ये बताइएगा कि मुर्गी के बाद टमाटर की कीमतों को भी आग लग गई है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ जहाँ सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। ख़ास तौर पर टमाटर जो है वो काफ़ी महंगे हो गए हैं। 35 से 40 रुपये बिकने वाला टमाटर जो है वो मंडी में 100 से 120 रुपये तक बिक रहा है, जबकि लाहौर की दूसरी मार्केटों में रेट इससे भी ज़्यादा है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो इधर टमाटर ख़रीदने के लिए आए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, आप कितने टमाटर लेने के लिए आए हैं? तो काफ़ी महंगे हो गए हैं टमाटर, आप क्या कहते हैं? भाई मैं लाया था 1.5 किलो टमाटर ख़रीदने से, घर में कुछ ज़रूरत ज़्यादा थी। यहाँ पे आके भाव पूछा, 120 रुपये किलो है, अब आधा किलो लेके जा रहा हूँ। और मैं वो बंदा हूँ जो रोज़ आता हूँ। मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ, डिप्टी डायरेक्टर रिटायर्ड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से। मेरा घर भी यहाँ करीब है, यहीं से सब्जियाँ खरीदता हूँ। 30 रुपये किलो लेके जाता था, अभी जी जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ एक और भी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। टमाटर जो हैं वो काफ़ी महंगे हो गए हैं। हाँ, तो आप क्या कहेंगे कि इतने टमाटर महंगे हो गए हैं? वो तो हर सालन में डलता है। वो तो ज़ाहिर अब इस्तेमाल तो करना पड़ता है ना,
इसकी जगह दही भी डाल देता, लेकिन जो टमाटर की अपनी वो है तो फिर टमाटर डालने पड़ते हैं हमें हर जगह। लेकिन इतनी महंगाई होनी नहीं चाहिए यार, ये बहुत ज़्यादा रेट है इसका। 120 रुपये कह रहे हैं तो 100 रुपये तक दे रहे हैं, कह रहे हैं मंडी के रेट 100 रुपये है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि लोगों को किस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनका ये कहना है कि टमाटर तो ऐसी सब्ज़ी है जो हर सालन में डलती है, इसके बगैर तो गुजारा भी नहीं है। जबकि इधर दुकानदारों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि पहले भारत से जो है वो टमाटर जो है वो आता था, लेकिन अब वहाँ से भी नहीं आ रहा। ये जितना टमाटर आज अब मार्केट में पड़ा है ये सिर्फ सिंध से आया हुआ है और ये काफ़ी नायाब हो गया। इस हवाले से जो मंडी की सूरत हाल से अगर मैं बताता चलूँ तो मंडी की सूरत हाल में काफ़ी दुकानें बंद हैं। इधर टमाटरों की बड़ी बड़ी दुकानें थी, अलहदा एक ही आड़ती जो है वो सिर्फ टमाटर ही बेचता था, लेकिन अब हमने इधर देखा है कि इतने ज़्यादा भी टमाटर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से टमाटरों की भी सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। आप हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे जुल्करनैन राना, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल कादिर मदनी और राना फाहद, आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। जो है मुर्गी के गोश्त और टमाटर की कीमतों को आग लग गई है। आगे बढ़े और आपको हम खबर से आगाह करें कि महकमे कस्टम लाहौर एयरपोर्ट की नाकिस कारकर्दगी। गुज़िश्ता साल की निस्बत कस्टम ड्यूटी की मद में जमा होने वाली रकम में 18% कमी हो गई है। FBI ने कम रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले एडिशनल कलेक्टर कस्टम AFU को कराची ट्रांसफर कर दिया है। अहम खबर है, आपको बताएं कि महकमा कस्टम लाहौर एयरपोर्ट की नाकिस कारकर्दगी सामने आई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज राना मोहम्मद अली। राना मोहम्मद अली, बताइएगा कि महकमा कस्टम लाहौर एयरपोर्ट की नाकिस कारकर्दगी सामने आ गई है। जी, FBR ने जो रेवेन्यू इकट्ठा कम कर रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले जो अफसरान हैं, इनकी हमने फरिश्ते मुरतब की थी कुछ रोज कबल, और सबसे पहले AFU लाहौर एयरपोर्ट पर ऑपरेशन किया गया और यहाँ पे यासिन मुर्तजा एडिशनल कलेक्टर कस्टम को कराची ट्रांसफर किया गया। मैं इसमें जबकि इनकी जगह कराची से फर्क शरीफ एडिशनल कलेक्टर कस्टम को लाहौर तैनात कर दिए गए और उन्होंने आज अपना चार्ज संभाल लिया। इस वक्त तमाम AFU पे जो कस्टम के अफसरान है उनकी बंद कमरे में मीटिंग जारी है, जिसमें ये लायामल इख्तियार किया जाएगा कि जो 18% कम ड्यूटी वसूल की गई है, जो रेवेन्यू का जो टारगेट पूरा नहीं हो सका, इसको किस तरह मुकम्मल किया जा सके। इस प्लानिंग के हवाले से अफसरान अपनी अपनी तजावीज दे रहे हैं, जबकि जमा होने वाली रकम में 18% कमी आई है। बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वासा वर्कशॉप मुलाजमीन की मुस्तकिली का मामला, खिलाफ मेरिट प्रमोशन करके मुस्तकिल करने का पहला केस लाहौर न्यूज मंजर आम पर ले आया है। मुस्तकिली के अहकामात में यासिर अफजल को दूसरे स्केल के बजाय 11वें स्केल से नवाजिया गया, जबकि DMD फाइनेंस के अहकामात को भी नजरअंदाज कर दिया गया। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख ज़ैनुल आबिदीन से। शेख ज़ैनुल आबिदीन, ये बताइएगा कि इस हवाले से प्रमोशन का मामला हो या मुस्तकिली का मामला हो, सियासी आशीर्वाद से ये तमाम तर मामला हल किए जाते हैं। जी बिल्कुल, वासा में ये सियासी आशीर्वाद का एक और कारनामा मंजर आम पर आया है कि वासा में जो वर्क चार्ज मुलाजिमीन को मुश्किल किया जा रहा था, उस सिलसिले में एक दूसरे स्केल के जूनियर पंप ऑपरेटर को जो सियासी आशीर्वाद के बाइस 11वें स्केल का सब इंजीनियर तैनात कर दिया गया है। यासिर अफजल नामी ने 2 साल कबल वासा में बतौर वर्क चार्ज जूनियर पंप ऑपरेटर के तौर पर काम किया और 2 साल जूनियर पंप ऑपरेटर और सीवरमैन के तौर पर ही काम करता रहा है। और इस सिलसिले में DMD फाइनेंस की जानिब से फरवरी में एक नोटिफिकेशन और ऑफिस ऑर्डर जारी किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि कोई भी वर्क चार्ज मुलाजिम जिस भी स्केल में काम करता है उसको जब मुश्किल किया जाएगा तो उसी स्केल में ही लगाया जाएगा, या उसकी जिस काम में खसूसियत होगी या जिस काम में एक्सपर्टीज होगी तो उस सिलसिले में उसको उस जगह पर तैनात किया जाएगा। मगर इसके बावजूद ये दस्तावेजात लाहौर न्यूज मंजर आम पर लेकर आया है कि यासिर अफजल जो कि जूनियर पंप ऑपरेटर था, लाहौर न्यूज ने पर्दा उठा दिया है इस मामले से। आप हमें अपडेट कर रहे थे शेख ज़ैनुल आबिदीन, आपका बहुत शुक्रिया। यहां पे आपको हम खबर से आगाह करें कि 2810 लेक्चरर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्तियां रोक दी गई हैं। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी ने फहरिस्तों पर एतराज लगा दिया है। HEC का कहना है कि भर्तियां खाली सीटों के फार्मूले के तहत ही तख्लीक की जाती हैं। अहम खबर आपको बताएं कि 2810 लेक्चरर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्तियां रोक दी गई हैं। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी ने फहरिस्तों पर एतराज लगाया है। HEC का कहना है कि भर्तियां खाली सीटों के फार्मूले के तहत ही तख्लीक की जाती हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फारूक हमजा से। फारूक हमजा, ये बताइएगा कि 2810 लेक्चरर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं जिनकी भर्तियां रोकी गई हैं। जी बिल्कुल, पंजाब भर के 400 से जायद बॉयज और गर्ल्स कॉलेजों में 1254 मर्द, 1556 खवातीन समेत 2810 असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर्स की भर्ती वक्ती तौर पर रोक दी गई है, जिसकी वजह से बेरोजगार तलबा परेशानी का शिकार हो रहे हैं। भर्ती का अमल
वजीर हायर एजुकेशन सैयद रजा अली गिलानी की जानब से रोका गया है। वजीर हायर एजुकेशन का कहना है कि भर्ती इसलिए रोकी गई है ताकि पुराने फार्मूला के तहत बनाई गई खाली सीटों की फहरिस्त नई भर्तियों को रोक दिया गया है। बहुत शुक्रिया फारूक हमजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा हायर एजुकेशन की निराली पॉलिसी, उस्तादिज़ा की कमी के बावजूद मैट्रिक अमली इम्तिहानात में दो टीचर्स लगाने का फैसला कर लिया गया है। लाहौर बोर्ड को अमली इम्तिहानात में पहले ही मुतालिका मज़ामीन के टीचर्स दस्तयाब नहीं। शहर में फिजिक्स के अमली इम्तिहान में 166 की जगह 322 टीचर्स ड्यूटी देंगे। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज। आतिफ, बताइएगा कि महकमा हायर एजुकेशन की निराली पॉलिसी सामने आई है। मैट्रिक के इम्तहानात का सिलसिला जारी है और कुछ दिनों में जो है प्रैक्टिकल इम्तहानात भी शुरू हो रहे हैं, तो उसके लिए महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से एक पॉलिसी जारी की गई जिसमें ये कहा गया है कि जहां पहले एक टीचर जो है वो निगरानी पर होता था, अब 2 टीचर जो है वो निगरानी करेंगे। तो इसके बाद लाहौर बोर्ड को शदीद मुश्किलात का सामना है। एक तो उनके माली अखराजात में इजाफा हो गया और दूसरा जो है मुतलका शोबों के जो असातिज़ा हैं वो पहले ही कम होते थे, तो अब ये 2 टीचर लगाने से मजीद असातिज़ा जो है वो नहीं मिल रहे। तो लाहौर बोर्ड ने अब ये फैसला शुरू कर दिया है कि गैर मुतलका सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं वो लगा देंगे। तो ये गैर मुतलका सब्जेक्ट जब टीचर लगेंगे तो उनकी चेकिंग जो है वो मुतासिर होने का खदशा है। तो इस हवाले से महकमा एजुकेशन ने ना कोई पॉलिसी बनाते वक्त इस बातों को मद्देनजर रखा कि टीचरों की महकमा हायर एजुकेशन की निराली पॉलिसी सामने आई है। आप हमें अपडेट कर रहे थे आतिफ परवेज, आपका बहुत शुक्रिया। खबरें मजीद भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। इलामा इकबाल एयरपोर्ट्स में 3 एयरपोर्ट्स की निजकारी के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। सरगोदा यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस के तलबा की सुनी गई। जामिया के कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी। हायर एजुकेशन की निराली पॉलिसी, असातिज़ा की कमी के बावजूद मैट्रिक के इम्तहानात में 2 टीचर्स लगाने का फैसला। लाहौर चैम्बर और महकमा सेहत पंजाब के दरमियान टीवी के हवाले से मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में यौम पाकिस्तान तकरीरी मुकाबले, 7 तालीमी इदारों के तलबा की शिरकत। में अस्पताल में सर्जिकल टावर की ताखीर के हवाले से पंजाब असम्बली में तहरीक अल्तवाई का जमा। स्पॉट फिक्सिंग का मामला, शर्जील खान एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल के सामने पेश। लाहौर न्यूज फटाफट आपने मुलाहिजा किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएंगे पनामा केस का मुतवक्किल फैसला। इमरान खान पार्टी तंजीमों को फाल बनाने के लिए मिशन पर निकल पड़े। पनामा के फैसले की रोशनी में आइंदा हिकमत अमली के लिए इमरान खान का तंजीमों को एतमाद में लेने का फैसला है। पनामा केस का मुतवक्किल फैसला है, इमरान खान पार्टी तंजीमों को फाल बनाने के मिशन पर निकल पड़े हैं। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज लियाकत अंसारी से। लियाकत, ये बताइएगा कि इमरान खान पार्टी तंजीमों को फाल बनाने के मिशन पर निकल पड़े हैं। जी बिल्कुल, पनामा केस के मुतवक्किल फैसले के पेश नजर पीटीआई तेजी से अपनी हिकमत अमली को जो है फाइनल करने जा रही है और इस जबन में कप्तान ने खुद भी सरगर्म होने का फैसला किया और पार्टी की तंजीमों को भी फाल बनाने का फैसला किया। आज लाहौर में वो एक भरपूर सरगर्मी करेंगे। लाहौर की तंजीम को जहां वो फाल बनाएंगे वहां पंजाब भर की 4:30 बजे से लेकर रात 7:30 बजे तक वो मीटिंग करेंगे और पनामा केस के मुतवक्किल फैसले में जो पीटीआई का रद्द अमल है उसके हवाले से इलाकाई तंजीमों को एतमाद में लेंगे और उन्हें फाल बनाएंगे ताकि जो ही फैसला आता है उसके तनासुब में पीटीआई एक अपना भरपूर रिस्पॉन्स दे सके। जी बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी। आगे बढ़े और आपको हम खबर से आगाह करें कि गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने वाले 17 पाकिस्तानी यूनान हुकूमत ने डिपोर्ट कर दिए हैं। हम खबर आपको बताएं कि यूनान हुकूमत ने 17 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया है। गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया इन पाकिस्तानियों ने, जबकि यूनान हुकूमत ने इन पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना मोहम्मद अली। राना मोहम्मद अली, बताइएगा कि गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने वाले 17 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया है यूनान की जानिब से। जी, जनूबी पंजाब, गुजरावाला, गुजरात, वजीराबाद के इलाकों से ताल्लुक रखने वाले ये 17 ऐसे पाकिस्तानी हैं जो बगरिया जो
समंदर और सड़क के जरिए ये बॉर्डर क्रॉस करते हुए गैर कानूनी तौर पर यूरोप दाखिल हुए थे। इनको 3-3 माह की सजा के बाद आज सुबह गल्फ की परवाज से अभी कुछ देर पहले लाहौर भेज दिया गया। FIA ने इनके जाने के कागजात मुकम्मल ना होने की वजह से इनको फौरी तौर पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल मुंतकिल कर दिया गया और अभी कुछ देर कबल इन्हें जेल की गाड़ी से लाहौर एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया है। आप हमें अपडेट कर रहे थे राना मोहम्मद अली, आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर से आपको आगाह करें कि टाउन हॉल में मेयर लाहौर की ट्रैफिक की सूरत हाल पर मीटिंग, CTO लाहौर राय एजाज, AC हेडक्वार्टर सौलत आयाज की शिरकत। अहम खबर आपको बताएं कि यहां मीटिंग हुई है। ट्रैफिक की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए यह मीटिंग बुलाई गई थी, जबकि CTO लाहौर राय एजाज जबकि AC हेडक्वार्टर सौलत आयाज ने भी इस मीटिंग में शिरकत की है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक से। इमरान, ये बताइएगा कि इस मीटिंग में किन अमूर पर बातचीत हुई? जी बिल्कुल जी, मेयर लाहौर कर्नल टाइप मुबशर जावेद ने इस मीटिंग को चेयर किया और यहाँ पर एक नई बात सामने ये है कि ये जितना भी लाहौर में ट्रैफिक प्लान है, ट्रैफिक के जो मसाइल हैं वो रोड सेफ्टी अथॉरिटी जो है वो कायम की जा रही है और ये यहाँ पर इन्होंने चीफ CTO जो है राय एजाज, उन्होंने इस पर मुकम्मल ट्रैफिक मसाइल के हवाले से ब्रीफिंग दी है। अशारों के हवाले से जितने भी लाहौर में जितने भी ये ट्रैफिक के इशारे लगे हुए हैं, इस हवाले से टीपा के चीफ इंजीनियर मौजूद थे, उन्होंने ब्रीफिंग दी है कि जितने भी ये इशारे हैं इनको हम फाइबर ऑप्टिक तारों के साथ ट्रैफिक की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। 11 साल से तरक्की के मुंतजर वार्डन्स की बिल आखिर सुनी गई है। IG पंजाब ने लाहौर के 40 वार्डन्स को सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी है। आपको बताएं कि 11 साल से तरक्की के मुंतजर वार्डन्स की बिल आखिर सुनी गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज मुदस्सिर हुसैन। जी मुदस्सिर, मजीद बताइएगा। जी IG पंजाब ने लाहौर के 40 वार्डन को सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी है। तरक्की पाने वालों में उमर फरूक, मुबशर कादर, शौकत अली, जफरुल्लाह, मोहम्मद यासीन, शकील अहमद और दीगर शामिल हैं। ये तरक्की सिर्फ उन वार्डन को दी गई है जिन्होंने ट्रैफिक मैनेजमेंट का कोर्स किया था। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन। आपको हम खबर से आगाह करें कि म्यू अस्पताल में सर्जिकल टावर की ताहीर के हवाले से तहरीके इल्तवाकार पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई है। तहरीके इल्तवाकार तहरीके इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली सादिया सुहेल राना ने जमा करवाई है। म्यू अस्पताल में सर्जिकल टावर का मंसूबा 11 साल गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी, ये बताइएगा कि इस मामले पर तहरीके इल्तवाकार पंजाब असम्बली में जमा कराई गई है। आज ये पंजाब के हवाले से और आवाम के लिहाज से बहुत ही बड़ी गफलत है कि सर्जिकल टावर जो कि म्यू अस्पताल का एक मंसूबा है 11 साल से मुकम्मल नहीं हो सका। 2 हुकूमतें इस दौरान आई और लेकिन मामला उसी तरह है और 60 करोड़ से जायद जो है इजाफी लागत भी इस मंसूबे में बर्दाश्त करना पड़ रही है। यही वजह देखते हुए कि वफाद आमा के इस मंसूबे को नजरअंदाज किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ इस मामले पर तहरीक इल्तवाकार लेकर आई है पंजाब असम्बली में ताकि इस पर एहतजाज किया जा सके, इस मामले को हुक्मरानों की सामने उठाया जा सके और जो 11 साल से ताखीर का मंसूबा है वो किसी तरह मुकम्मल हो सके। बहरहाल इस हवाले से तहरीक इल्तवाकार जमा करवा दी गई है। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सूबाई टीवी कंट्रोल प्रोग्राम और लाहौर चैम्बर के माबैन MOU साइन करने की तकरीब हुई। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और महकमा सेहत पंजाब के माबैन MOU साइन होगा। सूबाई टीवी कंट्रोल प्रोग्राम और लाहौर चैम्बर के माबैन इश्तराक के हवाले से MOU तकरीब में सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर भी मौजूद हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर मदनी। जी अब्दुल कादिर मदनी, मजीद बताइएगा तकरीब का अहवाल। जी बिल्कुल, आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में और सूबाई महकमा सेहत के दरमियान जो है वो मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं क्योंकि आज वर्ल्ड टीबी कंट्रोल डे है। उस हवाले से आज तकरीब का मुनक़्क़िद की गई। तकरीब में ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि सनतकारों को जो है वो चाहिए कि अपनी सनतों में काम करने वाले जितने भी मजदूर हैं उनकी सेहत का ख्याल रखें, जिस पर सदर अब्दुल बासित ने कहा कि हम आपके साथ MOU साइन कर रहे हैं ताकि टीवी कंट्रोल के प्रोग्राम में MOU साइन कर लिया गया है। आप हमें अपडेट कर रहे थे अब्दुल कादिर मदनी, आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में बाबर भट्ट कातिल केस की समाअत हुई। अदालत ने बाबर भट्ट कातिल केस से दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी हैं। अदालत ने केस की समाअत सेशन कोर्ट मुंतकिल कर दी है। अहम खबर है, आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी में बाबर भट्ट कातिल केस की समाअत हुई है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज नुमान नूर से। नुमान, ये बताइएगा कि अदालत ने बाबर भट्ट कातिल केस से दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी है।
जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो है बाबर भट्ट कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत ने जो है बाबर भट्ट कत्ल केस के पर इंसदाद दहशतगर्दी की दफा थी 780A को खत्म कर दिया गया और 780A खत्म करके बाबर भट्ट कत्ल केस को सेशन कोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। अब जो आइंदा समाअत होगी बाबर भट्ट कत्ल केस की आइंदा समाअत सेशन कोर्ट में होगी और इसी वाले से जो है सेशन इंसदाद दहशतगर्दी खसूसी अदालत से दहशतगर्दी की दफात को खत्म कर दिया गया बाबर भट्ट कत्ल केस से। जी, केस को सेशन कोर्ट मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया नुमान नूर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जाली चेक केस की समाअत के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट से जमानत खारिज होते ही मुलजिम के फरार होने की कोशिश, सिक्योरिटी एहलकारों ने मुलजिम के फरार की कोशिश को नाकाम बना दिया। जस्टिस आलिया नीलम ने मोहम्मद आरिफ की दरख्वास्त जमानत केस की समाअत की है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल राजपूत। जी बिलाल, इस केस की समाअत के हवाले से मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में जमानत खारिज होने पर मुलजिम के फरार होने की कोशिश जो है हाईकोर्ट की जो पुलिस है उसने नाकाम बना दिया। जस्टिस आलिया नीलम ने मोहम्मद आरिफ की दरखास्त पर इस केस की समाअत की और FIA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम के खिलाफ जाली चेक्स के दर्जनों मुकदमात दर्ज है और मुलजिम ने अब तक 24 अफराद के साथ जेल साजी की और लाखों रुपए इसी बोगस चेक देके जो है बटोरे हैं, जिस पर मुलजिम साहब का रिकॉर्ड याफ्ता और जमानत की दरखास्त खारिज की जाए, जिस पर अदालत आलिया ने दलाइल मुकम्मल होने पर मुलजिम की जमानत खारिज कर दी और मुलजिम ने जमानत खारिज होते ही आता अदालत से फरार होने की कोशिश की। लेकिन अदालत से फरार होने की कोशिश की। आप हमें अपडेट कर रहे थे बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। आपको हम खबर से आगाह करें कि नई दरखास्तों को पुरानी में तब्दील करके सुई गैस मीटर लगवाने का मामला SNGPL इंतजामिया ने सिर्फ एक वेल्डर और फिटर को चार्जशीट करके मामला दबा दिया है। 1100 गैस कनेक्शन भी मौजूद हैं और ये कनेक्शन जू के तू है, किसी जिम्मेदार का तायुन ना किया जा सका। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फहद से। राना फहद, ये बताइएगा, सिर्फ एक वेल्डर और फिटर को चार्जशीट करके मामला दबाया जा रहा है? जी बिल्कुल, SNGPL इंतजामिया की जानिब से सिर्फ एक इस बड़े मामले पर सिर्फ एक वेल्डर और एक फिटर को जो है वो चार्जशीट किया गया, जबकि जो बड़े जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। 1100 ये गैस कनेक्शन थे जो नई दरख्वास्तों को शनाख्ती कार्ड नंबर तब्दील करके और जो है वो डेट तब्दील करके मीटर लगवाने का इंकशाफ किया था। लाहौर न्यूज़ पे ये खबर नशर की गई थी, जबकि इस पर नोटिस तो लिया गया मगर सिर्फ एक वेल्डर और एक फिटर को जो है वो चार्जशीट किया। बाकी तमाम अफराद जो है सिर्फ एक वेल्डर और एक फिटर को चार्जशीट किया गया। बहुत शुक्रिया राना फहद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर हाईकोर्ट में बच्चा हवालगी केस की समाअत हुई। अदालत ने 3 साल अजान और 8 माह के नुमान को वालिदा के हवाले कर दिया है। 3 साल अजान का मां के साथ जाने से इनकार। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल राजपूत से। जी बिलाल, मजीद तफसीलात क्या हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में बच्चा हवालगी केस की समाअत हुई है। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने राबिया कुलसूम की इस दरखास्त पर केस की समाअत की है और समाअत करते हुए अदालत ने 3 साल अजान और 8 माह के नुमान को वालदा के हवाले कर दिया है और जबकि 3 साल अजान ने जो है अपनी मां के साथ जाने से इनकार कर दिया और आता अदालत में चीखो पुकार करता रहा कि वो अपने बाप के साथ जाना चाहता है और जो दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसके खबर में झगड़ा करके उसे घर से निकाल दिया है, जिस पर आज समाअत करते हुए अदालत आलिया ने दोनों बच्चों को माँ के हवाले कर दिया, लेकिन बच्चे चीखो पुकार करते रहे, माँ आता अदालत से बच्चों को लेके चली गई। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरें मजीद में शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि क्रिकेटर शर्जील खान के वकील इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और फिर उसका जवाब कब होगा और फिर फाइनल हियरिंग कब होगी, वो टाइमलाइन आपको PC ट्राइब्यूनल जो है ऑफिशियल रिलीज के अंदर, ऑफिशियल प्रेस रिलीज के अंदर आपको दे। सर एक तो अपना नाम बता दीजिएगा। सेकेंडली ये है कि आज जितने मामला हुए कब आएगा PCB की तरफ से और फिर उसका जवाब कब होगा और फिर फाइनल हियरिंग कब होगी, वो टाइमलाइन आपको PC ट्राइब्यूनल जो है ऑफिशियल रिलीज के अंदर, ऑफिशियल प्रेस रिलीज के अंदर आपको दे। सर एक तो अपना नाम बता दीजिएगा। सेकेंडली ये है कि आज जितने मामला हुए जिस पे बात थॉरली बता दीजिए। जी बस इस वक्त हम इतना ही कमेंट कर सकते हैं। नाम बता दो। जी शर्जील खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं शायगान इजाज़। अच्छा ये बताइए। थैंक यू। क्रिकेटर शर्जील खान के वकील मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि NA 123 मलिक परवेज के हल्के की यूनियन काउंसिल 163 मुल्तानी कॉलोनी हल्के की दीगर यूनियन काउंसिल्स की तरह इलाका मकीनों के लिए अजियत नगरी बन गई है। अहम खबर है, आपको बताएं कि NA 123 का ये इलाका है मलिक परवेज के हल्के की यूनियन काउंसिल 163 मुल्तानी कॉलोनी हल्के की दीगर यूनियन काउंसिल्स की तरह इलाका मकीनों के लिए अजियत नगरी बन गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सबीउल हसन। जी सभी, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है NA 123 के इलाके की?
जी बिल्कुल, NA 123 का इलाका है, यूनियन कौंसल 163 है, मुल्तानी कॉलोनी का ये इलाका है। इलाके की बात की जाए तो ऐसा लगता है कि गलियां 5000 साल पुरानी बनी हुई हैं। बिजली की तारों की बात की जाए तो ऐसे लगता है कि यहाँ पर सदियों से कोई लेस्को की जानिब से कोई काम नहीं किया गया। अगर परवेज़ मलिक के इलाके में बात की जाए तो इनका कहना है कि वोट लेने के वक्त वो आए थे और आज तक उनका कोई एक दौरा भी नहीं है। दफातर में जो है वो खर्चे पे खर्चा किए जा रहे हैं, लेकिन अवामी मसाइल जो हैं वहीं के वहीं हैं। चौधरी शहबाज जो है यहाँ पर MP हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी अवाम के लिए कोई हल नहीं निकाले गए। LWMC के कूड़ेदान से लेकर LWMC की कोई गाड़ी यहाँ पर अभी तक दिखाई नहीं देती। इनका कहना यह है कि 2 महीने हो गए हैं फाल हुए हुए यूनियन काउंसिलों को भी, लेकिन अभी तक यूनियन काउंसिल के चेयरमैन यहाँ पर कोई काम करते नहीं दिखा रहे। हमारी टीम जब यहाँ लाहौर न्यूज़ की टीम इस इलाके में पहुंची तो लोगों की कसीर तादाद हमारे पीछे यहाँ पर आकर खड़ी हुई है कि हम यहाँ पर बयानात देना चाहते हैं और इलाके के मसाइल जो है उनको उजागर करना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसी हवाले से मेरे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे कि क्या इनके मसाइल और क्यों नहीं हल किए जा रहे। और सर बताएं, आपके इलाके के NA 123 के मसाइल, यूनियन कौंसल 163 के मसाइल क्यों नहीं हल की जा रहे और मसाइल हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इधर के मलक परवेज हैं, मैंने हल्का NA 123 है। ना इधर का कोई सीवरेज का इंतज़ाम है, ना कोई सीवरेज है, ना कोई बिजली का है, ना कोई पानी का है। आप देख रहे हैं गलियां कच्ची हैं। 8 साल हो गए हैं, ये लोग वादे करके गए हैं, बाद में आए नहीं हैं। आप ये बताएं कि 8 साल से जो है मलिक परवेज इस हल्के पे जो है हुक्मरानी कर रहे हैं, तो आपके मसाइल 8 साल में हल नहीं हो सके? 8 साल में हल नहीं हुए। 2 मरतबा इधर से MNA हुआ है और आज तक वो इधर आया ही नहीं है। वो अपने जो उनके वर्कर हैं, बस जो उनके जो जानने वाले हैं उनसे वो बस बात करते हैं। हम वोटरों से कोई बात ही नहीं करता कि ना कोई, जब दफ्तर जाते हैं बस अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, काम होता ही कोई। जी, ये आपने यहाँ के इलाका मकीनों की बात सुनी। मैं आपको एक और चीज दिखाता चलूं कि यहाँ पर 123 का इलाका मसाइलिस्तान बन गया है। बहुत शुक्रिया सबुल हसन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। MNA परवेज मलिक के हल्का NA 123 यूनियन काउंसिल से 129 मोहम्मद दीन कॉलोनी में सीवरेज के पानी के तालाब बन गए हैं। अवामी नुमाइंदे UC 129 के मकीनों को भूल गए हैं। हमारे नुमाइंदा रजा ताहिर इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। रजा, ये बताइएगा कि इलाका मकीन शदीद अजियत में है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनियन काउंसिल 129 में। ये NA 123 के हल्के के अंदर ये यूनियन काउंसिल आती है। NA 123 जो है परवेज़ मलिक साहब का ये हल्का है। यहाँ पर ये यूनियन काउंसिल है और इस यूनियन काउंसिल के अंदर अगर हम इसको ताफुन नगरी कहें तो ये बेजा ना होगा। यहाँ पर पानी, सीवरेज का जो पानी है वो खड़ा है और सिर्फ ये कोई कल परसों से नहीं खड़ा हुआ। यहाँ पर ये साल से यहाँ पर तालाब हैं, बाकायदा गलीज गंदे पानी के गटरों से ये पानी निकल रहा है। सीवरेज का ये पानी है, ये जहाँ पर जमा है। इसके अलावा यहाँ पर जो कूड़ा करकट है उसके ढेर लगे हुए हैं। ये सूरत हाल है NA 123 की 129 का जो ये यूनियन काउंसिल है उसकी ये सूरत हाल है। यहाँ पर हमारे इलाका मकीन भी मौजूद हैं जिनको इस ताफुन नगरी में ये रहते हैं और इनको इसका सामना है और वो यहाँ से उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पे वो क्या रोज़मर्रा उनको क्या तकलीफ़ें यहाँ पर होती हैं। जी ज़रा बताइएगा, यहाँ पर पानी खड़ा है और ये कब से खड़ा हुआ है और क्या आपको मुश्किलात क्या हैं इस पानी से? ये मुश्किलात हमको सबसे ज़्यादा बारिशी पानी जो आता है ना, आफती पानी, वो तो एक आफती पानी होता है। उसका तो कोई भी यानी कि इधर लड़ाई झगड़े का नहीं होता। जो ज़्यादा गलियों का और इधर उधर से पानी आता है, सड़क से भी नीचे आता पानी, उसकी तंगी हमें ज़्यादा होती है, काफ़ी देर खड़ा रहता है। और बारिशी पानी जो होता है वो कम होता है। ये जो इधर इर्द गिर्द का पानी वो ज़्यादा इधर। तो ये पानी कब से खड़ा हुआ है? ये अरसा दराज से तकरीबन कोई 15-16 साल से तो हम देख रहे हैं, इधर रह रहे हैं और इसी तरह ये मामूल चल रहा है। जी, ये आपने सुना कि ये जो इलाका है ये 10 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया है, ये इसी तरह ही यहाँ पर सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है और ये तालाब हैं यहाँ पर सीवरेज के पानी के, जो कि गंदा और खलीज पानी है। जी, ताफुन नगरी से आप हमें अपडेट कर रहे थे रज़ा ताहिर, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको हम खबर से आगाह करें कि लाहौर हाईकोर्ट में 3 एयरपोर्ट्स की निजकारी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। अदालत ने 6 अप्रैल को वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। अहम खबर है, आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट में 3 एयरपोर्ट्स की निजकारी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद इशफाक। बताइएगा कि एयरपोर्ट्स की निजकारी का क्या मामला है? जी, लाहौर हाई कोर्ट में शहरी महमूद अख्तर नकवी की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें मौक़िफ़ तैयार किया गया था कि हुकूमत 3 एयरपोर्ट्स की निजकारी कर रही है, जिससे
मुलाजमीन बेरोजगार होंगे और इस हवाले से हुकूमत ने कोई पॉलिसी वजह नहीं की, लिहाजा अदालत हुकूमती इकदाम को कलअदम करार दे। अदालत ने दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए 6 अप्रैल को वफाकी हुकूमत से तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। तहरीरी जवाब तलब किया गया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मांगा मंडी तारकाबाद में खुदकुशी का मामला ड्रामा निकला। ज़ीशान को 2 रोज कबल भाई ने कत्ल किया और खुदकुशी का ड्रामा रचा दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भाई को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फयाज मलिक से। फयाज, ये बताइएगा कि भाई को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया आज से 2 रोज कबल मांगा मंडी के इलाका तारकाबाद में पेश आया था, जहां पर घरेलू तनाजा और जायदाद की तकसीम पर होने वाले झगड़े पर मुल्ज़म इशफाक ने फायरिंग करके अपने भाई ज़ीशान को कत्ल कर दिया था। और कत्ल की इस वारदात के बाद मुल्ज़मान ने अपनी जान छुड़ाने के लिए इसका खुदकुशी का ड्रामा रचाने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने वहां पर होने वाली तफ्तीश और इनके बयानात को मशकूक जानते हुए लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने में जमा करवा दी थी, और जिसके बाद उन्होंने हालात वाकयात को मशकूक जानते हुए मुल्ज़िम शहजाद को अपनी हिरासत में लेकर जब उससे तफ्तीश की तो मुल्ज़िम ने एतराफ़ किया कि उसने जायदाद के तनाज़ा पर अपने भाई को कत्ल किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लाश को जरूरी कार्रवाई करते हुए उसके बुरसा के हवाले कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया फयाज मलिक। आगे बढ़े और आपको हम खबर से आगाह करें कि चेयरमैन महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जाजिब खान की जेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास खत्म हो गया है। इजलास में खादमे पंजाब उजाला प्रोग्राम कंसल्टेंसी की खिदमत लेने का PC2 की मंजूरी भी दे दी गई है, जबकि यह फैसला भी किया गया है। चेयरमैन महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जाजिब खान की जेर सदारत ये इजलास जारी रहा। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फैसल नवीद से। जी फैसल, बताइएगा कि इस इजलास में मजीद कौन से उमूर जेर बहस रहे? सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के सूबाई तरक्याती फोरम का इजलास हुआ है। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जाजिब खान ने की है, और इसी इजलास में चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ से लाहौर समेत पंजाब भर के मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों को मंजूरी दी जानी थी। इसमें 2 मनसूबे जो हैं, जिनमें खादमे पंजाब का उजाला प्रोग्राम है, उस पर कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए जो है मनसूबा पेश किया गया है, जिसको मंजूर कर लिया गया है, और इस पर 50 करोड़ और 53 लाख रुपए की लागत से कंसल्टेंसी सर्विस जो है वो हायर की जाएगी। इसी का मैं बताता चलूँ कि लाहौर समेत पंजाब भर में जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन मनसूबा है, बहुत शुक्रिया फैसल नवीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर समेत दुनिया भर में आज टीबी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। गुलाब देवी अस्पताल में इसी हवाले से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। इसी हवाले से जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अवैस विर्क से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज वर्ल्ड टीबी डे मनाया जा रहा है। अगर बात की जाए तो टीबी का शुमार 10 ख़तरनाक तरीन जो मुहलिक अमराज हैं उनमें होता है। पाकिस्तान में तकरीबन हर साल 5000 अफराद जो हैं इसका शिकार हो जाते हैं, जिनमें 70,000 अफराद ऐसे होते हैं जो अपने मुंह से खून थूकते हैं। हमारी जब इस हवाले से डॉक्टर से बात हुई तो उनका कहना है कि ये एक मर्ज़ जो है ये काबिल इलाज है, इसका इलाज हो सकता है। 6 से 9 माह की मुद्दत के दौरान इसका जो इलाज है वो हो जाता है। इस वॉक का जो मकसद है, इस वॉक का मकसद ये है कि ना सिर्फ जो मरीज़ हैं वो, बल्कि उनके जो लवाहिकीन हैं उनमें भी अवेयरनेस पैदा की जाए और उनको बताया जाए कि किस तरह से इस मर्ज़ की जो तशख़ीस है, ना सिर्फ तशख़ीस मुमकिन है बल्कि उसका इलाज भी किया जा सकता है। जी, और अब कुछ अहवाल मौसम का शामिल करेंगे। गर्मी की आमद है, जबकि दर्जा हरारत में बदतदरीज इजाफा ये पैगाम दे रहा है कि गर्मी का आगाज हो गया है। गर्मी का यकीनन आगाज हो गया है, और गर्मी की क्या सूरत हाल है ये जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अक्सा मुख्तार से। जी अक्सा, बताइएगा कि कैसा मौसम है आज? जी बिल्कुल, मौसम की बात करें तो मौसम दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। बहार का महीना है, ये बागात का मंजर जो है ये अक्सर बदल जाता है, बहुत खूबसूरत लगता है, फूल खिलते हैं बहार के महीने में। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि बहार के साथ जो है वो गर्मी जो है मिक्स हो चुकी है, गर्मी शामिल हो चुकी है बहार के मौसम में। इस वक्त भी मैं एक पार्क में खड़ी हूँ, और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि यहाँ पर फूल बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन फूलों के साथ जो यहाँ बाग में धूप जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। धूप की शिद्दत में खासा इजाफा हमें पिछले कुछ दिनों में देखने में नज़र आ रहा है। अगर दर्जा हरारत की मैं बात करूं तो आज महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर शहर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जिससे हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दर्जा हरारत कितना बढ़ चुका है। गर्मी आ रही है तो ये सर्दी वैसे भी कम अरसे के लिए लाहौर में ठहरती है, और गर्मी जो है ज़्यादा अरसे के लिए आती है, इसलिए मेरा ख्याल से लाहौरी गर्मी को खासा को इतना पसंद नहीं करते। लेकिन मेरा ख्याल है ये कि हर मौसम जो है खुदा ताला का बनाया हुआ है, हर मौसम की अपनी खूबसूरती है, अपना हुस्न है। जहाँ सर्दियों का अपना मज़ा है, वहाँ जो है गर्मियों
गर्मियों की भी अपनी ही खूबसूरती है। जब गर्मियाँ आती हैं तो अपने साथ बहुत सी ऐसी खूबसूरत चीज़ें लेके आती हैं, जैसे कि गर्मियों के जो मौसमी फल हैं, आम जो है गर्मियों का एक ख़ास फल है। और यह है कि आहिस्ता आहिस्ता गर्मी की तरफ मौसम जा रहा है, तो हमें गर्मी के लिए मेरे ख्याल से जो चाहिए कि लाहौरी अब गर्मी के लिए जो है तैयार होकर बैठ जाएं। का आगाज हो गया है। बहुत शुक्रिया अक्सा मुख्तार, आप हमें अपडेट कर रही थी। और इसके साथ ही लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।